नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है कल तक आंसू बहाने वाली सास और आज की हास्य कलाकार स्मृति ईरानी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। साथ दो थोड़ा सा। प्रभु जी, आप मुझे जब से देख रहे हैं और जब से आपकी तैयारी है कि आप जम के सीधी बात में मेरी पिटाई करेंगे, तब से आपके चेहरे पर ये जो हंसी है ना वो गई नहीं है। नहीं, तो फिर भी कह रहे हैं हंसा दो। मैं मनी बहन देख करके हंसे रहा हूँ, अभी तक यहाँ मनी बहन लग नहीं रही आप, वहाँ इतना हंसाती हैं लोगों को। यही तो फर्क है, ये स्मृति ईरानी और एक काल्पनिक पात्र में। आंसू आंसू हटा के आपने जो हंसाना शुरू किया। हाँ, हंसाते हंसाते रुलाने की कोशिश है। अभी करेंगे बाद में। नहीं, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें इतने मौके मिलते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ रोल्स करने के, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक और पात्र मिला ऐसा। भाई आपने बना दिया, सक्सेसफुल शो हो गया, आपको लोगों ने पसंद कर लिया। तो पहले नाटक करती नहीं आपने नाटक को अब छोटे पर्दे पर दिखा दे जाकर के। तो ये जो मनी बहन बन गई आप, ये चश्मा लगा दिया, लटका दिया, यहाँ पर छवि से आपकी बैठते नहीं, पर आप वहाँ पर असली लगती है, बिल्कुल नकली लगती नहीं। क्या करूं, ये शायद मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। 9 साल लोगों ने मुझे रोते देखा तो शायद भूल गए थे कि मेरे पास भी थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ खड़े होकर भी हंसने से डरते थे, लेकिन अब moneyben.com में मेरी कर्तव्य देखने के बाद वो भी थोड़े बहुत रिलैक्स्ड हो गए। अच्छा, moneyben.com, मनी बेन, मनी बेन, बेन ना जी, बहन। ये गुजराती क्यों करती है हर चीज? वो सास भी कभी बहू में भी गुजराती किस्म की थी। हमारी सभ्यता में प्रभु जी एक बड़ी सुनहरी बात कही गई है कि जब बिटिया को मायके से हम ब्याहते हैं तो वो ससुराल जाकर ससुराल की हर चीज को अपना लेती है। मेरा ससुराल गुजरात में है, इसलिए मायका छोड़ा दिल्ली वाला, जहाँ पर आप जैसे मुखिया बैठे हैं, और गुजरात आई ससुराल, और वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहने का सलीका तरीका सब अपना लिया, और वहाँ के पात्र भी। तो आप झगड़ा करने गई थी नरेंद्र मोदी के साथ? बिल्कुल नहीं। मैंने कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कहा था कि एक सिक्का खोटा है या अभी भी बाजार में चलता है, उसकी परख अगर किसी को करनी हो तो देखिए कि सीधी बात में इस हफ्ते गेस्ट कौन है। मुझे खुशी है कि मैं बार बार आई हूँ, बार बार प्रभु के प्रहार मैंने झेले हैं, और अब भी प्रहार करना ही भूल गया, क्योंकि आप तो मैं अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि आप एक जोकर का भी रोल कर सकती हैं। जिंदगी में रुलाना ही काफी नहीं है, कभी कभी हंसाना भी चाहिए। हंसाने के पीछे फिलॉसफी क्या थी? आपने ये रोल जो मनी बहन कराया, जब मैंने तुलसी का पात्र किया और 6 साल के एक लंबे समय के बाद मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे कुछ नया करना है, और तब टेलीविजन में मेरे कई सहयोगियों ने मुझसे कहा कि आप पागल हैं क्या, आप तो रोने वाली मेलोड्रामा क्वीन हैं, आपको हंसते देख कौन स्वीकार करेगा। और तब इम्तियाज पटेल, जिन्होंने कई डेविड धवन की फिल्में लिखी हैं, हम 5 जैसे एक विख्यात सीरियल भी लिखा है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे हाथ थमाई जिसका नाम था moneyben.com। एक ऐसी महिला की कहानी जो काफी नाइव है, भोलेपन में बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन ऐसी बातें कहती है जो दिल को छू जाती हैं। टेलीविजन में उस वक्त कोई सहारा मिला नहीं, ऐसी बातें कहती तो दिल को छू जाती है, दिल को जो दिल को छू जाती है, हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे कटु सत्य कह जाती है जो लोग पल्ले में गांठ बांध रखते हैं। टेलीविजन में सहारा नहीं मिला, इसलिए थिएटर की ओर मैंने रुख किया, और वहां पर मुझे खुशी है। हाँ, उस वक्त कोई moneyben.com की स्क्रिप्ट को हाथ लगाना नहीं चाहता। एकता कपूर से आपने झगड़ा कर लिया? नहीं, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। उसने कर लिया? जो नीचे से ऊपर आते हैं ना प्रभु जी, they can't afford fights. अच्छा, beggars are not choosers. No, I don't think anybody is a beggar in life, but then situations are such कि अगर सामने वाला बैठा हो और खुद सरताज हो उस वक्त, तो आपको कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे। नाटक कंपनी पहले शुरू की, कंपनी जाके मनी बहन तो बेसिकली नाटक किया ना आपने जाकर, उसके बाद आप सीरियल बनाकर ले आए, आपको किसी ने चांस दिया कि एकता कपूर ने तो पूरा कब्जा कर रखा था टीवी के ऊपर कि आपको नहीं आने देंगी, और आपने कहना कि रास्ता काट के निकल आई कहीं ना कहीं से, और शो भी आपका चल गया। अच्छी बहू की यही निशानी है। क्योंकि बेचारी क्या पता बहू का क्या रोल होता है। जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं, खासकर जब आपका वातावरण ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, तब आप हर कोशिश करते हैं, जी जान से टूट पड़ते हैं कि मुझे जो लक्ष्य दिखाई देता है मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूं। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार सफल हो जाएं तो कठिनाइयां आने बंद हो जाती हैं, इनफैक्ट और जोर से आती, लेकिन उसका सामना करने की ताकत होनी चाहिए। आपने एक तो आपको राजनीति में थोड़ा कम उतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि आपको उतना मौका नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मुझे लगता है कि नहीं, बहुत मौके दिए, मुझे जितना पीटना था उन्होंने पीटा। लेकिन राजनीति की जहाँ तक बात है, 33 साल की नहीं 33 साल की हूँ प्रभु जी, जब मैंने शुरुआत की अपने एक्टिव, नहीं मैं बता देती हूँ वैसे भी लोग 60 साल की समझते हैं,
लेकिन जब राजनीति में शुरुआत की तब एक धारणा थी कि एक्टर्स हैं तो इतनी बुद्धि नहीं होगी, एक और धारणा थी कि इतने सीरियस नहीं होंगे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर। और मेरे संगठन ने पहली बार मुझे महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में काम दिया, धीरे धीरे आज राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तो राजनीति में भी गंभीरता से मेरे काम को लिया गया और मेरे संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया। नहीं, संगठन ने आगे इतना बढ़ाया, वो तो कभी टिकट नहीं दिया आपको, लड़ाया नहीं, चुनाव सब जब घुमाते रहे जहाज में, हेलीकॉप्टर में। नहीं, टिकट तो दिया था प्रभु जी। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, मैं नहीं जानती थी। उसके बाद क्यों नहीं दिया? अटल जी क्या कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, लेकिन हार मानूंगी नहीं, हार मानूंगा नहीं। यही है, संगठन निर्धारित करता है। आप राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, संगठन में रहकर काम करते हैं। मेरे को पूछना ये है कि ये जो आपने नया शो शुरू किया, इसमें कोई संस्कार की बात तो है नहीं? है क्या संस्कार? जितने मुझे आज भी याद है पहले एपिसोड में नहीं, हाँ, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ बड़ी सफाई से, बड़े प्यार से हम लोग मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि परिवार सब मिलकर देख सके ये कार्यक्रम। सास बहू जो एक था उसके अंदर झगड़े ना करें, प्यार ज्यादा हो। इसमें आप लोग जो है मरते नहीं है, दोबारा से पैदा नहीं होते, दोबारा से नहीं, इसमें कोई मर के वापस नहीं आने वाला। तीसरी शादियां नहीं होती इसमें एक ही शादी होगी, इसमें कोई मर के वापस नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। इसमें कोई 3-4 शादियां घर में नहीं, कोई इस तरह का कुछ काम नहीं, ऐसा कुछ। ये शुद्ध लगता है। घर को जोड़ने की बात है, संस्कृति को आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं। घर को जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। जहाँ तक संस्कृति और संस्कार का मसला आपने उठाया है, मुझे लगता है कि संस्कार हमारे घर के बड़े देते हैं, और संस्कृति से अगर परिचय करवाना हो बच्चों का तो आप उनको वेद पुराण पढ़ाएं, रामायण और महाभारत से उनका परिचय करवाएं। टीवी संस्कार नहीं देता, टीवी संस्कार नहीं देता, टीवी बच्चों को बड़ा भी नहीं करता। लेकिन आप पे निर्भर करता है आप क्या देखते हैं। आज तक पर न्यूज देखते हैं, आप आज तक पर न्यूज देखते हैं या घर तोड़ने वाले सीरियल? हम तो ज्यादातर न्यूज देखते हैं ना। लेकिन आपके चैनल पर भी अब आज तक न्यूज चैनल है, आपके चैनल पर भी अब क्राइम की बातें तो होती हैं, और सीधी बात में भी तो आपने कितनों को तोड़ा है, जोड़ा किसको है? 24 घंटे के अंदर आधा घंटे का क्राइम शो होता है, बाकी जगह तो हम ये तो नहीं करते। हाँ, लेकिन सीधी बात में भी एक ही व्यक्ति 6 औरतों से शादी कर लेगा। देखिए, अगर मैं अभी आपके कार्यक्रम गिनवाने लगूं तो किसी को ऐसा लगेगा कि मैं आज तक की एडिक्ट हूँ, लेकिन इतना कहूंगी कि तोड़ने की बातें तो आप सीधी बात तोड़ने में, ये तो हमारा काम है आपसे खबरें निकालना, पर आप मैं निकाल नहीं पा रहा कुछ आपसे खबर। मुझे खुशी है कि प्रभु चावला ने सबके सामने स्वीकारा कि स्मृति ईरानी से गोदने की बड़ी कोशिश। स्मृति ईरानी जब जो है नया रोल करने गई है, जिसमें अब तक सक्सेसफुल दिखाई देती है, परंतु मेरे को लगता है कि जब कौआ चल रहा हंस की चाल, तो अपनी चाल ही भूल जाए। मेरे को ये डर लगता है कि आप अपनी चाल तो नहीं भूल जाएंगे, जो ओरिजिनल तो आपका एक तरीका है एक्टिंग करने का, वो भूल नहीं जाएगी। मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं छोटे पर्दे की नई हास्य कलाकार स्मृति ईरानी से। मैं अब दर्शकों के सामने को प्रूव करना होगा कि आप वाकई दोनों एक्टिंग कर लेती हैं। क्या प्रभु जी, क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं? हार जब बनी थी आप, जरा आंसू दिखा के जरा बताइए। और मनी बहन, लोगों को लगे कि ये कंट्रास्ट कहाँ से हो गया आपके अंदर? तो आप रुलाना चाहते हैं? हाँ, वो तो एपिसोड का अंत होगा, तब तक मैं रो ही डालूंगी वैसे भी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप वाकई कलाकार हैं। तो मैं रो? हाँ, सास का डायलॉग बोलिए और मनी बहन का, दोनों बोलिए। हे भगवान, मुक्तिधाम, सास बहू का, सास बहू का, दोनों में फर्क तो है। तुमने क्या सोचा मैं जिंदगी भर तुम्हारी मोहताज रहूंगी? नहीं प्रभु चावला, ये नहीं होगा। अब अगर किसी ने ये इंटरव्यू देख लिया प्रभु जी, तो जैसी नौकरी है वो भी जाती रहेगी। मनी बहन, क्या प्रभु चावला कब से पका रहा है? आगे इंटरव्यू बढ़ाना। मेरे को नहीं आता ना, मैं मेरी बहन से पूछ रहा हूँ कि कैसे बढ़ाऊं इसको। नहीं, मुझे कभी कभी डर लगता है जब ऐसे डायलॉग्स आते हैं कि मैं सामने वाले का अनादर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक बात पूरी करती हूँ तब तक दिखा नहीं आपने, छोड़िए। हाय 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 हाय, वो तो अपने आदर करना। जब मनी बहन में जिस तरह से आप मजाक उड़ाती हैं लोगों का, नहीं, मनी बहन खुद मजाक का पात्र बनती है, पर आप दूसरों का भी उसी बहाने मजाक उड़ा देती ना। सिर्फ पति को परेशान करती हूँ, क्योंकि तुलसी बनकर पति ने बड़ा परेशान किया। रियल लाइफ में भी कर रही है आप तो। अभी तक तो नहीं किया। इतना फ्रीडम दे रखी है उसने आपको, चाहिए सुबह 8 बजे निकल जाइए और ये कर लीजिए। तो आप
बैलेंस कैसे करती हैं? देखिए प्रभु जी, एक तो आप अपने आप को बड़े ही लिबरल माइंडेड बताते हैं और फिर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि पति ने आपको फ्रीडम दे रखी। जब मेरा जब मेरा बेचारे वो संभाले अपने। नहीं, हमारे घर में आज भी पत्नी मैं हूँ और पति वो हैं। जब आपने सीरियल शुरू किए उन दिनों में माँ का बड़ा फैशन था, हर सीरियल के पीछे एक माँ, सास, बहू, बा जैसा कुछ होते थे। अब सब लड़कियों का है, बेटियां, सच्ची बेटियां, बालिका वधू, बहुएं वही है, पैकेजिंग का साइज छोटा हो गया, छोटा हो गया, बालिका वधू नहीं, पर बेटियों के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है। इसलिए आपने कहा भी अब सास की वैल्यू तो नहीं रही। तो मैं भी तो मणि बहन ही बन गई हूँ ना। बनी है अभी तो ठीक है, पर वो जो उस तरह थी कि सबको डांट लगाना, चलो लग जाओ लाइन में, आप सबको भगाए रखती थी आप। तो ये लगता है कि एक ये सोशल जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं टीवी भी कि नहीं? मुझे लगता है प्रभु जी डिपेंड करता है। कई बार सिर्फ बेचने के लिए अपने आप को ये कह देना और पीठ थपथपा देना कि हम सोशली कॉन्शियस है इसलिए सोशली अलग सीरियल्स बनाते हैं, उससे सोशली अलग नहीं बनता। मैं अगर आज चैनल्स को देखूं तो एक है अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो उसमें उस महिला ने बड़ी नेटिव अपनी जबान रखी है, अपना पहनावा वैसा रखा है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लाडो में जो कलर्स पे है वो अलग है, तो अलग कितना अलग है तो तब साबित होगा जब हम एक बार फिर बुनियाद, उड़ान जैसी सीरियल्स बनाएंगे। तब तक मुझे लगता है हमें अपने आप को इतना कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए। ये तो अभी चेंज करने जैसे कहते हैं, ये एक अटेम्प्ट है हम सोशल जो बुराइयां हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा उसको भी कि जो टेलीविजन जो चैनल्स है ना प्रभु जी, वो समाज सेवा के लिए कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। इनमें से किसी को भी इस बात में रुचि नहीं है कि वे सभा, और ये सच है, नहीं है फिर। नहीं, ये सच है कि उनको नहीं है रुचि। सर वो तो चैनल वाले आपको बताएंगे। मैंने जब शुरुआत की, अगर आप मणिबेन नाटक देखे तो उस नाटक के माध्यम से भी यही कहा कि आपकी पत्नी अगर जीवन में कुछ करना चाहे तो उसका सहारा बनो। मुक्तिधाम के माध्यम से भी एक मैसेज दिया, तो यहाँ तक मुझसे बन पाता है मैं करती हूँ। पर अभी जो लगता है जो बन रहा है डिस्क्लेमर जिस तरह की, मैं जो कह रहा था कि आजकल लड़कियों के ऊपर, लड़कियां भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, लड़के खाली नहीं है, चाहे वो लाडो हो, चाहे बालिका वधू हो, चाहे कोई और इस तरह की तीन बेटियां हो, तो बहुरानियां हो, ये सब जो बन रहे सीरियल पिक्चरों में भी, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लगता है कि हम इसलिए बनाने की एक्सेप्टेबल टेस्ट है सोसाइटी का ये। नहीं, इसलिए मैंने थिएटर की ओर रुख किया, क्योंकि मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि टाइम की रिपोर्ट या टीआरपी की रिपोर्ट मुझसे कहे कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकती। और टेलीविजन चैनल्स में दुविधा ये थी कि अगर वो टाइम की रिपोर्ट फॉलो ना करे तो एडवर्टाइजर से पैसा नहीं आता। इसलिए मैं थिएटर की ओर मैंने रुख किया। थिएटर में सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि गाँव-गाँव, शहर-शहर जाकर ऑडियंस से हम खुद मिले, रूबरू हुए और ऑडियंस ने हमारा समर्थन किया। और आज गुजराती रंगभूमि में कम से कम मात्र नाटक के ऊपर ही कितने लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऑडियंस सहारा बनती है। तो ये नहीं है कि ऑडियंस तैयार नहीं है अलग अलग चीजों के लिए, शायद कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और तैयारी नहीं दिखाते। थिएटर नाटक जो है वो हिंदी में जैसे है काफी जगह, गुजरात में भी चल रहा है, पर महाराष्ट्र में पहले जिस तरह के मराठी नाटक आते थे वो तो आते नहीं नाटक उस तरह के। आपको जान के हैरानगी होगी, मुक्तिधाम मराठी एकांकी नाटक था जिसे हमने अडेप्ट करके गुजरात में अभी भी वो सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्री बाकी डेवलप नहीं है। मैं वो कहूँगा जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉम्बे में डेवलप हुई है उतनी गुजरात में भी डेवलप नहीं हुई। थिएटर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, थिएटर हुई है, बाकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेवलप। अनफॉर्चुनेटली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को आज भी एक रिवाइवल की जरूरत है और मैं आशावादी हूँ कि अगर ये रिवाइवल हो तो मैं भी उसका एक हिस्सा रहूँ। पर तुलसी रानी जो बनी थी, या जो आपकी स्मृति की है कि लड़ाकू कास्ट के लिए लड़ने वाली है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ सोशल इश्यूज ऐसे भी है, जैसे आपने स्टेटमेंट दे दिया कि रेप वालों को फांसी चढ़ा दो, दिया ना आपने। अगर बच्ची का बलात्कार हो प्रभु जी तो हम क्या चुपचाप मैंने खासकर तब कहा, मैंने कहा जब बच्चों के ऊपर ये क्राइम्स किए जाते हैं, एक लड़की को सड़क से उठाया जाता है, 3 लड़के उसका कार में बलात्कार करते हैं और हम कब तक 7 साल की सजा या 14 साल की सजा इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और कब क्यों जस्टिस डिले होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं होता, जल्दी जल्दी क्यों हम लोग केसेस सॉल्व नहीं करते हैं, जस्टिस क्यों नहीं दिलवाते हैं। क्या एक महिला जिसका बलात्कार होता है, जिसका पूरा जीवन बर्बाद होता है, उसके सामने आप एक व्यक्ति को 5 साल या 7 साल सजा दें, तो आपने क्या वो अप्रोप्रिएट है? सवाल ये है कि आपने कहा बच्चे के संबंध में कहा, मैं समझ रहा था कि नहीं, मैंने कहा बच्चे साथ ही साथ हीनियस क्राइम जहाँ पर बलात्कार के बाद महिला को मार डाला जाता है। परंतु मैं
आपसे पूछूंगा इस ब्रेक के बाद 5 तीखे सवाल। जी हाँ, अब हम पूछेंगे स्मृति ईरानी से 5 तीखे सवाल। बोलो क्या सवाल पूछे? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अभी तक तुम्हारी ये सर तो आपने कितनी बार खत्म करने की कोशिश की चलो आप है। बताइए, अगर आपको टीवी और राजनीति दोनों में से चुनना पड़े तो क्या करेंगे आप? राजनीति। स्मृति ईरानी को तुलसी से बेहतर रोल करना पड़े, या ये मनी बहन का है, या इससे भी अच्छा करेंगे आप कोई और? अभी तो moneyban.com है। इसके ऊपर कुछ है आपके पास करने के लिए? कल किसने देखा? कल को कहा जाए कि फिल्म ये छोड़ दो टीवी, आप फिल्म में आ जाओ। नहीं, वो असंभव है। वो असंभव है जी। क्यों? क्योंकि टेलीविजन ने मुझे मेरा ओहदा, मुझे मेरी पहचान दी है। स्मृति ईरानी का सपना क्या है? प्रभु चावला से हर बार सीधी बात में बच कर वापस घर जाना। नहीं, मैं सपने नहीं देखती। तो आप वरुण गांधी से सहमत हैं या आडवाणी जी से? ऑलवेज अडवाणी जी। ऑलवेज आडवाणी। वरुण जी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं लेकिन जिस व्यक्ति को ज्यादा नहीं जानती उसके विषय में टिप्पणी नहीं कर सकती। तो आपका भविष्य राजनीति में है? बिल्कुल। आप प्रभु का अगर आशीर्वाद हो तो है। ऊपर वाले का आशीर्वाद तो आपके पास होगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने, अगर आप दिल्ली में चुनाव लड़ती, एक सीट जो पहले एक भी नहीं मिली बीजेपी को, इस बार शायद मिल जाती। पता नहीं, ये तो प्रभु जाने। नहीं, प्रभु आपकी पार्टी नहीं जानती। मेरी पार्टी जो जानती है, जो समझती है, जो करना चाहती है, वो सीधी बात पर नहीं करती, अपने संगठन में प्लेटफॉर्म पे अपने रहकर करती। आपको बोलने का मौका मिलता है वहाँ? बिल्कुल। इस बार बोलिए आप। वो मैं आपको क्यों बताऊं? नहीं, वो तो क्योंकि घर की बातें घर में रहे। मतलब आप बताना नहीं चाहते कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परिवार में बेटी हो या बहू, हर इंसान को अपनी बात रखने का पर ये बात सच मौका है दिया जाता कि इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में स्मृति ईरानी को बोलने का मौका नहीं दिया। वो मंत्री हैं। अगर आप इसे सुर्खी बनाना चाहते हैं तो ये गलत सुर्खी है। गलत सुर्खी? आप कहिए बोलने का मौका मिला मेरे को। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर की 4 दीवारी में क्या चल रहा है, मैं खुलेआम बैठकर आपके साथ उसकी चर्चा क्यों करूं? क्योंकि मैंने क्यों, क्या, कब, कहाँ, क्यों बोला, चलो वो तो मेरी पार्टी जाने और मैं जाने। आपसे आखिरी सवाल, आपको टिकट इसलिए नहीं मिली कि आपसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास थे ये तो आप संगठन के लिए पूछिए, ये सवाल उनके लिए है। आप उम्मीदवार तो थी ना? संगठन निर्धारित करता है उम्मीदवार कौन है, उम्मीदवार कौन बने संगठन डिसाइड करता है। संगठन डिसाइड करता है, इसलिए संगठन आपको बताएगा। आप उम्मीदवार नहीं थी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है प्रभु जी, लेकिन उम्मीदवार कोई बनता है या नहीं वो संगठन बताएगा। आपका सपना, आपकी उम्मीद कब आती है, आपका सपना कब पूरा होता है, वो अगली बार बात करेंगे। आपको सीधी बात में, और आप अभी सीधी बात करेंगे नहीं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।